हाय। ये चैप्टर 3 है क्लास 8 का। इसका पार्ट 1 हमने किया, जिसमें ये चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। ये क्लास 8 का बुक जो है सिमिलर टू क्लास 10 है। हम क्लास 8 करेंगे, इसी का थोड़ा बड़ा और समझा करके क्लास 10 में दिया गया है। अगर इसे कर लेते हैं तो वो ईजिली हो जाएगा। तो इसका पार्ट 1 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या है, क्या कैसे ये पावर रिसोर्सेज है, इसका रॉक कितने तरीके के मिनरल होते हैं, क्लासिफिकेशन, ये सब हमने पहले वाले वीडियो में स्टडी भी टिया के प्ले लिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में 8th क्लास में आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा, जिसमें मिनरल्स के बारे में समझाया गया है कि वो क्या है। हम इस वाले वीडियो में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहला बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक में होते हैं, मतलब कोई भी रॉक मिनरल्स होता है, पर उससे हम मिनरल्स जैसे यूज क्यों नहीं करते। जैसे रोड पे पड़ा हुआ पत्थर को हम सोना क्यों नहीं मानते, क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स है, पर उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो हमारे काम का नहीं है, वो चमकदार नहीं है। अगर उसमें उस तरीके का प्रॉपर्टीज आ जाता तो वो भी हमारे काम का होता। तो सारे पत्थर मिनरल से बनके होते हैं, पर जो मिनरल्स हमारे काम के हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल कहा जाता है, और जो मिनरल्स नहीं है वो वैल्यूएबल नहीं कहा जाता है। उसका स्ट्रक्चर, जो मिनरल्स का स्ट्रक्चर होता है और प्रॉपर्टीज होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसा है, उसका उसमें चमक होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो ये सब उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो मिनरल्स अगर इन 3 तरीके का रॉक होता है, हमने पहले पढ़ा 3 तरीके का रॉक होता है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक जो धरती के लावा से डायरेक्ट निकलता है वो होता है, जो लावा निकलने के बाद वो ठंडा हो जाने के बाद वो बन जाता है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक टूट के फिर वो जमा होते जाता है लेयर वाइज, तो सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जब धरती के अंदर अलग प्रेशर अलग टेम्परेचर में अपना रूप चेंज कर लेता है तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। 7th क्लास के बुक में हमने ये सब सारा कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो ज्योग्राफी के, तो आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एग्जाम में भी नहीं छूटेगा और यहाँ भी नहीं छूटेगा। तो ये हो गया 3 तरीके। मिनरल्स सारे तरीके के रॉक में पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? मेटालिक मिनरल्स इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक होते हैं। मेटालिक मिनरल मतलब क्या होता है? जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। मेटालिक मिनरल, मेटालिक मतलब सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब जो होते हैं वो 2 तरीके के रॉक में पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में अलग होता है, लाइमस्टोन होता है, ये सब पाया जाता है। तो ये याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल है, आयरन और नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का। कॉपर और निकल और इन ऑन्टेरियो कनाडा में पाया जाता है। कॉपर और निकल, निकल मतलब एन आई मतलब निकल, और ऑन्टेरियो कनाडा में पाया जाता है। आयरन और निकल ये पाया जा आयरन, निकल, क्रोमियम, Cr को क्रोमियम बोल रहे, क्रोमियम और प्लेटिनम ये कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को गरीब कहते हैं, पर उसमें जितना भी वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, जितना भी मेटल होते हैं, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, सब यहाँ पाए जाते हैं, प्लेटिनम। तो ये सब क्या है? जो भी मेटेलिक मिनरल होंगे वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाएंगे। ये सब जो जगह है यहाँ पर क्या है? इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में नॉन मेटेलिक मिनरल पाए जाएंगे, जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है वो भी मिनरल है, पर वो नॉन मेटेलिक मिनरल है। वो कहाँ पाए जाते हैं? कॉकेसियस माउंटेन रेंज में। मैग्नीज, Mn को मैग्नीज से दिखाते हैं, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल है, जो कहाँ पाए जाते हैं? जॉर्जिया, यूक्रेन में। फॉस्फेट, अल्जीरिया में। फॉस्फेट भी नॉन मेटेलिक है। और पेट्रोलियम और कोल, कोल और पेट्रोलियम बहुत बार पूछ लेते हैं, ये कौन सा रॉक कहलाएगा? ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, क्योंकि जो रॉक का लेयर होता है वो सेडिमेंट्री, लेयर वाइज लेयर जमा होते रहते हैं, सेडिमेंट जमा होते लेयर बन जाता है, उसी में कहीं पेट्रोल होता है और कहीं पे कहीं अंदर में कोल बन जाता है। जब हम जमीन में बहुत दिन तक कोई सड़े हुए झाड़ी को रोक रख दे तो अंदर में भी ब्लैक ब्लैक वो होने लगता है, तो उसी तरह धीरे अगर लाखों साल छोड़ दे तो वो कोल बन जाता है। तो वही है, पेट्रोलियम और कोल भी सेडिमेंट्री रॉक में ही आता है, क्योंकि वो सैंड वाइज जमा होते रहता है। जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं वो धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, जमा होते वो लेयर बन जाता है, वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। और पेट्रोल उसी के अंदर में पाए जाते हैं, रॉक जमा हुआ, रॉक या ऑर्गेनिज्म जो जमा हो गए हैं अंदर में, धरती के अंदर। तो ये होता है सेडिमेंट्री रॉक। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एशिया में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और कहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है रॉक का।
तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। एशिया, एशिया जहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे चाइना और इंडिया को मिला करके हाफ ऑफ द आयरन हो गया ऑफ द वर्ल्ड, हाफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितना वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है आयरन उसका हाफ सिर्फ चाइना और इंडिया करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे चाइना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, प्रोड्यूसर ऑफ टीन, जिसे SN सिंबल है उसका SN, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं। तो एशिया में दो चीज़ें याद रखनी है, एक चाइना और इंडिया जो हाफ ऑफ द आयरन, पूरा वर्ल्ड में अगर 100 किलोग्राम जमा हो रहा है तो आधा 50 किलोग्राम बस इंडिया और चाइना करता है प्रोड्यूस। दूसरा, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन है, टीन मतलब SN, ये भी बहुत काम का है, पढ़ेंगे हम आगे। फिर नेक्स्ट है जो कुछ मिनरल होते हैं वो हर जगह आपको मिलेंगे, तो जैसे कुछ यूज याद रख लेना, जैसे कॉपर, निकल, मैंगनीज, जिंक, बॉक्साइट। देखो ये कॉमन मिनरल है, तुम्हें हर जगह मिलेंगे, बस ये याद रखना है कि कुछ मिनरल्स हैं वो तुमको थोड़ा, तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये मिनरल यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है, क्योंकि कुछ मिनरल्स थोड़ा क्लाइमेट हर जगह का थोड़ा क्लाइमेट अलग अलग होता है, तो कुछ ना कुछ मिनरल थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, पर जो लीडिंग प्रोड्यूसर होता है उस पर हम ध्यान देते हैं, जैसे कि हाफ ऑफ द आयरन इंडिया और चाइना प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो मलेशिया, इंडोनेशिया मिलकर के टीन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन है। तो एशिया के बारे में इतना बात याद रखना है, बात खत्म। दूसरा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पर मैं इसमें बस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने मिनरल्स और रिसोर्सेज क्या होते हैं ये पढ़ा, इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ूंगी। इसके बाद वाले जो पार्ट 3 होगा उसमें हम पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इससे एक बार में ना मतलब सारा मिल जाएगा, और ऐसे पार्ट वाइज करेंगे तो बहुत कम टाइम में और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद है एशिया हो गया। अब यूरोप में क्या है, यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड, मतलब हाफ ऑफ द आयरन तो इंडिया और चाइना मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, पर सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो यूरोप कर दे, यूरोप है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और, इसे कभी कभी हम मैं FEB लिखूंगी, और ऐसे शॉर्ट में, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड, ठीक। तो ये हो गया मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है, और इसमें भी वो चीज होंगे जिसमें कंट्री कौन सा है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, रसिया, यूक्रेन, है, स्वीडन है, स्वीडन तो पर हमने अभी देखा, और फ्रांस। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है कौन, यूरोप, और उसमें भी यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं। तो रसिया वाला पार्ट, जो यूरोप में रसिया वाला पार्ट है वो यूक्रेन, स्वीडन तो अभी हमने देखा था इससे पहले, स्वीडन और फ्रांस, रसिया, यूक्रेन तो याद रहेगा, रसिया यूक्रेन का वार को लेकर के, और स्वीडन और फ्रांस, ये सब में आयरन बहुत ज़्यादा है। आयरन जितना ज़्यादा होगा, ये बल्कि मटेरियल आता है, इसमें उतना ज़्यादा उस देश के पास पैसा रहेगा अगर उसे ठीक से यूज किया जाएगा। फिर थोड़ा बहुत क्या है, कॉपर तो बोले सबके पास कॉमन है, कॉपर, जिंक, मैंगनीज और निकल, ये तो कॉमन होता है, थोड़ा थोड़ा सबके पास होता है। और यह इसके पास एक एक्स्ट्रा है लेड, PB को लेड बोलते हैं, लेड, ये ईस्टर्न यूरोप में मिल जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एशिया का और यूरोप का।
नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन है। एक है कनाडा वाला, एक है यूएसए और एक है मैक्सिको। तो जो कनाडा का अपलाचीन है, कनाडा का अपलाचीन, वहाँ पे कोल पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक होगा, यहाँ पे न्यू है, न्यू माउंटेन है। जो भी हिमालयन न्यू फोल्ड माउंटेन है जो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, वो वहाँ पे हमेशा नॉन मेटेलिक ओर पाए जाएंगे। जैसे कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब पाए जाते हैं। जैसे बिहार वाला रीजन में लाइमस्टोन बहुत होता है, हिमालय का फुटहिल है। फिर और क्या पाया जाता है इसमें, नॉर्थ अमेरिका में यूरेनियम, आयरन ऑक्साइड और आयरन Fe और मतलब आयरन और, निकल, गोल्ड को Au, इसका केमिकल नेम है Au, और कॉपर। गोल्ड मतलब Au, मैं लिख देती हूँ। ये सभी पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, अब देखो एक चीज लिखा हुआ है तुम्हारे में, वेस्टर्न कोर्डिलर्स। कोर्डिलर्स का मतलब क्या होता है, जैसे माउंटेन रेंज को माउंटेन रेंज बोलते हैं। प्लेट्यू रेंज जो होता है ना, प्लेट्यू एक लाइन से खड़ा हो, उसे बोलते हैं कोर्डिलर्स। कोर्डिलर्स सिर्फ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसका मतलब नहीं बताया गया है। इसका मतलब होता है जो माउंटेन एक रेंज में खड़ा हो, तो उसे कोर्डिलर्स बोलते हैं। इसमें और क्या पाया जाता है, वेस्ट कोर्डिलर्स में, जो नॉर्थ अमेरिका में बहुत पुराना ही प्लेट्यू है, वहाँ उसमें जिंक होते हैं, कॉपर, जिंक, लेड, पीबी और सिल्वर मिल जाएगा। सिल्वर को Ag से डिनोट कर रहे हैं, गोल्ड को Au से। ये सब पाए जाते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलर्स में। अमेरिका के वेस्ट साइड में कॉर्डिलर्स मतलब रेंज ऑफ प्लेट्यू, रेंज ऑफ पठार, प्लेट्यू को पठार बोलते हैं। तो ये सब पाया जाएगा कॉर्डिलर्स में। दिख नहीं रहा है, दिख जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अभी तक हमने कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। 4, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का कहाँ पे क्या पाया जाता है। अब साउथ अमेरिका में देखते हैं। साउथ अफ्रीका में लगभग अफ्रीका जैसा पाया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे साउथ अमेरिका है तो यहाँ पे अफ्रीका है। लगभग सब साथ में ही थे पहले टाइम में। जब 11th का करेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो अब पढ़ते हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका। इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड आयरन ओर, हाई ग्रेड आयरन ओर पाए जाते हैं यहाँ पर इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा तरीके का जो आयरन होता है वो यही पाया जाता है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है चिले और पेरू। देखना मैप जाकर के साउथ अमेरिका का। ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर हमारे यहाँ कम है, तो हम चिले और पेरू से दोस्ती रखते हैं ताकि हम इससे दोस्ती है तो खरीद पाएंगे कॉपर। ठीक, दोस्ती इसलिए करते हैं ना, फायदा हो। फिर ब्राजील एंड बोलीविया, ये क्या प्रोड्यूस करता है, टीन। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन है। टीन का फॉर्मूला होता है Sn। और जो कॉमन है वो तो सब में रहेगा, जैसे यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, बॉक्साइट, माइका भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
बताएंगे आगे क्या होता है। और प्लेटिनम, ये सभी पाया जाता है साउथ अमेरिका में। डायमंड, डायमंड सोना चांदी इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के साइड में है। साउथ अफ्रीका में जो होगा थोड़ा बहुत यहाँ भी होगा, क्योंकि सब एक साथ ही थे पहले। तो ये चिले और पेरू याद रखना। कॉपर का, कॉपर हमारे यहाँ कमी है, हम लोग बहुत दोस्ती करते हैं चिले पेरू से, यहाँ से हम कॉपर लेते हैं। और हाई हाई जो अच्छा क्वालिटी का जो आयरन होता है ना, आयरन ओर, जिससे बहुत अच्छा आयरन निकलता हो, वो यहाँ भी होता है साउथ अमेरिका में। तो ये याद रखना है। और ब्राज़ील और बोलिविया, चिली एंड पेरू कॉपर, ब्राज़ील एंड बोलिविया टीन। और यहाँ पेट्रोलियम भी है, किसके किसके पास है साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, प्लस चिले और पेरू प्लस कोलंबिया। ये सब पेट्रोलियम भी निकालते हैं, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल का मतलब होता है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। ये सब क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल ये सब निकालते हैं। मोम, वैक्स, ये क्या बोलते हैं, वैसलिन, ये सब। ठीक, अब देखो साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अफ्रीका में क्या क्या हो, वहाँ तो डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, बहुत सारा कुछ है। अभी तक हमने कौन कौन सा देख लिया? एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है? डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, एयू मतलब गोल्ड, प्लेटिनम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कौन से पार्ट में होता है ये? साउथ अफ्रीका, साउथ में, अफ्रीका के साउथ में ये सबसे ज्यादा होता है। कभी पूछ लिया कि डायमंड कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो अफ्रीका के साउथ में। और कहाँ होता है ये नाम मैंने बताया क्लास 7 में, जगह का नाम, साउथ अफ्रीका। मैं चाहूँ तो डिटेल में वो सब भी बताऊँ, पर क्या होगा ना कि इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं वहाँ से पढ़ाने लगूंगी, इसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए आप जा करके एक बार वीडियो देख लो, बहुत ही कम टाइम में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, उससे हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो मुझसे पूछो कहाँ पे कैसे देखना है। जिम्बाब्वे, जायरे, ये वाले जगह जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। और अदर और भी, कॉपर तो होगा ही। ये कुछ कॉमन मिनरल है जो होते हैं, आयरन और, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, और कोबाल्ट मतलब सीओ, यूरेनियम मतलब यू, क्रोमियम मतलब सीआर, और बॉक्साइड मतलब बॉक्साइड और होता है एल्यूमिनियम का। तो ये हो, ऑयल भी यहाँ से निकलता है। ऑयल कहाँ से निकलता है? नाइजर, नाइजीरिया, नाइजर और नाइजीरिया अलग है, नाइजीरिया से निकलता है, नाइजीरिया, लीबिया प्लस अंगोला। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है अफ्रीका में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अफ्रीका में हम कुछ कुछ मिनरल है जो कॉमन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ कुछ मिनरल कॉमन है, पर जो लीडिंग प्रोड्यूसर है जो कंट्री, उसे याद रखना है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर में अफ्रीका है, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कौन से पार्ट में होता है? साउथ पार्ट में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे। तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो याद रखेंगे, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, और आयरन तो हर जगह मैक्सिमम मिल जाता है, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सब तो यहाँ कॉमन है, मिलेंगे। और यहाँ ऑयल, ऑयल भी होता है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में। ऑयल जिसके पास होगा वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है, पर ये देश को सब यहाँ से कुछ लेते हैं, कुछ देते नहीं, इसलिए ये गरीब है। तो अभी इसके बारे में, इससे भी ठीक करने का बात किया, कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है ये देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट है, बॉक्साइट,
इन द वर्ल्ड, बहुत सारा बॉक्साइट होते हैं यहाँ पर, इन द वर्ल्ड। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में एल्यूमिनियम, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एल्यूमिनियम, ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। गोल्ड भी है यहाँ पे, डायमंड भी है। ऑस्ट्रेलिया के नाम पे मत जाना, यहाँ डायमंड भी है। आयरन ओर तो होगा ही, और क्या है, टीन है, ऐसा मतलब टीन और निकल। लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर। कॉमन कौन सा है, कॉपर, जिंक सब जगह मिल जाएगा, लेड और मैग्नीज, ये सब कॉमन है, मिनरल होंगे ही। एक जगह, दो जगह का नाम याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में, कालगोरलीस, जैसे प्रोनाउंसिएशन करना हो करना, कालगोरलीस एंड कूलगर्डी लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल। यहाँ दो जगह ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर गोल्ड पाया जाता है, कालगोरलीस और कूलगर्डीज। यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ठीक, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, बच गया अंटार्कटिका। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया में क्या क्या डिपॉजिट कहाँ पे है। अंटार्कटिका यहाँ भी हो ही जाएगा, लास्ट बच गया अंटार्कटिका। ये सब था एक मोटा मोटी जानकारी, जो भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे क्या क्या है, उसका कौन कौन से। अंटार्कटिका में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, पर अभी सबको निकाला, अभी सबको फाइंड नहीं किया गया है, क्योंकि वो स्नो से ढका रहता है, वहाँ पे रिसर्च करना मुश्किल है। तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होंगे, आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर अभी तक जितना फाइंड किया गया उसमें से है कोल है, जो है ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन के पास, ट्रांस एंटार्क्टिक। दिख नहीं रहा तो सुन लो, सुन के खुद से लिखो, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन कोल है। और आयरन ओर, आयरन हर जगह मिल जाएगा। आयरन ओर कहाँ पे है, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, प्रिंस माउंटेन ईस्ट अंटार्कटिका। देखो जरूरी नहीं है तुम्हें दिखना चाहिए, तुम सुन रहे हो, सुन के खुद से लिखने का कोशिश करो, इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और लिखने का कैपेसिटी भी बढ़ेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। रिवीजन भी खुद से लिखा हुआ चीज़ बहुत बाद में रिवीजन कर सकता है, तो इससे हो जाएगा। यहाँ मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें कोई लिखने का और देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। दिख रहा है तो अच्छा है, नहीं दिख रहा है फिर भी अच्छा है। इसमें ऐसा कुछ मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो बस सुन के खुद से लिखने का कोशिश करो और समझो, समझने पर तुम एग्जाम में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे नोटबुक नहीं जाएगी। अब हम देखते हैं इंडिया में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो हो गया कंट्री का, अलग अलग जगह का। ये सब ना याद रखना पड़ेगा, इसमें और कोई बात नहीं। थोड़ा सा कैसे भी तिगड़म लगा के याद कर लो, जो क्लास 8 में उनके लिए, जो कंपटीशन लेवल में है उनको याद रखना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत कुछ याद रखने की बात होती है। तो आप एक बार समझ लो, ध्यान में रख लो, और क्या। अब देखते हैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। पहला है आयरन। आयरन कहाँ कहाँ होता है, झारखंड को JH से लिखते हैं, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ डबल एच से लिखते हैं शॉर्ट में। MP यानी कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इस जगह में हाई ग्रेड आयरन ओर मिलते हैं, बहुत अच्छा तरीके का आयरन मिलता है। झारखंड तो सबको पता होगा, ओडिशा भी पता होगा, छत्तीसगढ़ भी आमने सामने है, MP भी इसी के आसपास में, पर गोवा थोड़ा और लग रहा है, पर गोवा में भी है आयरन। गोवा और महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये भी एक साइड में है, ये चारों एक साइड में है। मैप में जब देखोगे, मैप में जरूर देख लेना, ये चारों एक साइड में मिल जाएगा और ये चारों वेस्ट साइड में मिल जाएगा, ये चारों ईस्ट में, ये चारों वेस्ट में। यहाँ हाई ग्रेड आयरन ओर मिल जाएगा तुम्हें।
फिर बॉक्साइट कहाँ मिलता है? आयरन का तो यूज पता है, ये कहाँ कहाँ होता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का और होता है, एल्युमिनियम और। एल्युमिनियम का तो यूज पता ही है, एरोप्लेन बनाने में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, थाली वाली बनाने में। तो ये कहाँ कहाँ होता है? ये भी झारखंड में सब मिल जाएगा मोटा मोटी। झारखंड, उड़ीसा झारखंड आसपास में ही, इसीलिए यहाँ भी मिल जाएगा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ भी इसी के पास में, छत्तीसगढ़। एमपी में सब कुछ है, मिनरल्स भी है, फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, सब मिल जाते हैं, नदी भी है। गुजरात, ये गुजरात में मिल जाएगा बॉक्साइट। महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इसमें एक्स्ट्रा हो गया गुजरात और तमिलनाडु, उसी के जैसा है। बॉक्साइट गुजरात और तमिलनाडु याद रखना है आपको। फिर माइका क्या होता है? माइका मैं पहले समझा देती हूँ। एक वाइट कलर का पत्थर, रॉक होता है, जिसका यूज जैसे मॉइस्चराइजर में बनाने में होता है, कॉस्मेटिक में हो सकता है, कोई कटोरा या डिजाइनिंग चीज बनाने में होता है, और भी इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है। तो ये होता है माइका सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है। जैसे झारखंड, बिहार, वाइट कलर का होता है ये, तो सेडिमेंट्री जगह पे होगा। आंध्र प्रदेश, राजस्थान में मिल जाएगा ये, राजस्थान प्लस ये हो गया। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका, ये याद रखना है। तो भी बॉक्साइट हो गया, आयरन हो गया, माइका हो गया, और कॉपर दिखते हैं। कॉपर सबको पता है राजस्थान में होता है, कॉपर राजस्थान, एमपी, झारखंड में सारे मिनरल होते हैं, झारखंड, कर्नाटका में नहीं भी होगा तो जबरदस्ती वो करवा लेगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। पैसा किसी नहीं चाहिए, है ना। पांचवा मैग्नीज का यूज बताना कहाँ का है? महाराष्ट्र। बिना यूज के कोई भी काम क्यों करेंगे, पढ़ेंगे ही क्यों बिना मतलब के, जब तक कोई यूज ना हो जिसके। यूज है दुनिया में तभी तो पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका में सब मिल जाएगा, ये जबरदस्ती कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, ये सब में मिल जाएगा तुम्हें मैंगनीज। ये था मैंगनीज का। लाइमस्टोन दिख जाएगा, चलो नहीं दिख रहा तो सुन लो। लाइमस्टोन कहाँ होता है? लाइमस्टोन चूना पत्थर। आयरन ओर से आयरन निकालने में भी इसका काम होता है। अगर 4 किलो आयरन ओर डालें तो ये भी डालना पड़ेगा 1 किलो, तब निकलता है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये राजस्थान है, रायपुर मत समझ लेना, गुजरात और तमिलनाडु। लाइमस्टोन कहाँ कहाँ होता है? बिहार में होगा क्योंकि वो हिमालय के पास में है। झारखंड बिहार के साइड में है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में लाइमस्टोन मिल जाएगा। गोल्ड सबको पता होगा, मूवी भी है ना गोल्ड माइंस पे। बताओ कौन सा मूवी है? कोलार इन कर्नाटका। मूवी का नाम बताओ जल्दी जल्दी। मूवी भी नहीं याद रहा तो फिर क्या ही याद रहेगा। गोल्ड फील्ड कहाँ है? कोलार इन कर्नाटका। बताओ बताओ मूवी का नाम बताओ। फिर ये जो गोल्ड निकालना बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव है, इसका माइंड बहुत डीप होता है। एक्सपेंसिव डीप माइंस, बहुत ही डीप किया जाता है इसलिए एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज का कहाँ कहाँ है मिनरल्स का।
फिर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और मिनरल्स खत्म हो जाएगा, फिर पावर रिसोर्सेज देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसी चैप्टर का, चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम लग जाता है, पर आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। यूज ऑफ मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताना, और लाइक तो बहुत कम आता है, लाइक करोगे शेयर करोगे तभी तो मतलब मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलेगा, ये सब करने में बहुत मेहनत लगता है, ऐसे नहीं हो जाता है। इंडस्ट्री में यूज होता है, कीड़ा मकोड़ा भगाने में यूज होता है, ज्वेलरी में ऑब्वियसली यूज होता है, ज्वेलरी। कोई भी वीडियो, कोई भी इंसान एजुकेशनल वीडियो बनाता है, उससे सपोर्ट कम मिलते हैं पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। तो कोशिश किया करो जो एजुकेशनल वीडियो है उससे सपोर्ट किया करो, मेहनत बहुत लगता है, लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं तब वो आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे कोई नहीं पढ़ाने बैठ जाता है। जो एजुकेशनल वीडियो होता है उसे सबसे कम व्यू मिलते हैं, उसे सबसे कम लाइक मिलते हैं, क्यों ऐसा होता है। कॉपर कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉइन, पाइप्स। पढ़ना सबसे मुश्किल काम है, 1 घंटा पढ़ने में हालत खराब हो जाएगा, दिमाग का यूज होता है, बॉडी यूज होता है, पूरा पूरा टाइम लग जाता है। उसके बाद पढ़ाना, मतलब पढ़ के कितने आदमी बोल नहीं पाते हैं 2 वर्ड, क्योंकि उसको अच्छे से समझना, पढ़ा तभी सकते हैं जब तुम एक चीज़ को 100 बार पढ़े हो, जब हम उसे एडप्ट कर लिए हो अपने अंदर, तभी हम किसी को समझा सकते हैं, नहीं तो मुंह नहीं खुलेगा किसी का। इतना मेहनत करने के बाद भी लोग वीडियो बनाते हैं, और एजुकेशनल वीडियो का व्यू बहुत कम आता है, किसी किसी का जिसका बहुत टाइम हो गया चलो ठीक है हो जाता है, जो एकदम दिखा देते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है। पर छोटे छोटे मतलब जो शुरू किए उसको भी सपोर्ट करो, मतलब उनको मोटिवेट करो कि वो ठीक पढ़ा रहे हैं, या ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो वो भी बताओ, ऐसा नहीं कि हम किसी का ही पढ़ते जा रहे हैं। अगर जो मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ को समझ में आ रहा है, एटलीस्ट उसे लाइक करो, फीडबैक दो, कुछ कमेंट करो, ताकि उससे भी जो यूट्यूब है उसे सपोर्ट करते हैं। यूट्यूब में क्या है, लाइक और कमेंट आए तो उन्हें लगता है कि हाँ चलो सही है। अगर वो एजुकेशनल वीडियो नहीं है, फालतू का वीडियो है, तो फिर भी फालतू का कोई भी नहीं, सब लोग मेहनत करते हैं, कोई भी वीडियो है तो उसको जिसमें कमेंट ज़्यादा आ गया तो उसे सपोर्ट करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे। अगर वीडियो दिन रात कोई मेहनत कर रहा है, लोग देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो यूट्यूब भी उसे सपोर्ट नहीं करते, वो भेजते नहीं है हर जगह, तो इससे व्यू कम हो जाता है। फिर जब लास्ट में डिमोटिवेट इंसान हो जाता है, मतलब क्या ही मेहनत करना, छोड़ो, खुद ही रह जाते हैं पढ़ के। तो ये सपोर्ट किया करो वीडियो, एजुकेशनल वीडियो को, अगर समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिलता है, इसमें बस हम मेहनत करते हैं ताकि कभी ना कभी कोई सपोर्ट मिल जाए इसका, और किसी को समझ में आ जाए। अगर हमको कुछ समझ में आ गया है तो हम चाहते हैं किसी और को फायदा हो जाए, बस ये बात है। सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स में यूज होता है इंडस्ट्री में। सिलिकॉन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, क्वार्ट्ज से निकलता है, क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है उससे। फिर एंटीमनी, एंटीमनी चलो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो पता ही है बॉक्साइट से निकलता है। यहाँ ऑटोमोबाइल कंपनी इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑटोमोबाइल कार वार बनाने में। फिर अब इसका कंजर्वेशन, क्योंकि मिनरल क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसे हमें कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लिमिटेड होता है। अगर उसको हम यूज करते गए तो उसको बनने में हजारों साल लगता है, तो एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा। अब जब इसका जरूरत हो तो फिर दुनिया बिना उसके कैसे रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको बनने में हजारों साल लगते हैं। इसे कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कंजप्शन, फालतू का नहीं यूज करेंगे इसे। फिर रीयूज, उसको बार बार एक ही चीज को यूज करो, और रिसाइकल। 3 तरीके से हम लोग, एटलीस्ट 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड है और इसका ज़रूरत बहुत है, डिमांड बहुत है।
तो इस तरीके से ये चैप्टर का मिनरल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज नेक्स्ट पार्ट में। तो फीडबैक जरूर किया करो, अगर पसंद आता है शेयर किया करो, ताकि व्यूज़ बढ़े, मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा अगर वीडियो में लाइक नहीं आएगा? चलो दिख नहीं रहा है बोर्ड, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ करना पड़ता है अकेले, तो फिर लगता है। तो अभी अकेले नहीं, वैसे तुम लोग देख रहे हो तो मैं साथ हो, अगर सपोर्ट करते हो तो धीरे धीरे हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, इसमें भी दिखना भी लगेगा। पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बात वही है। अगर तुम खुद से नोट्स बनाना चाहो तो बहुत ही ज्योग्राफी सीख लोगे। हाँ, भयंकर टाइप से मैं बुक लेके आऊँ, 3-4 बुक लेके एकदम लाइट वाइट लगा के, स्मार्ट बोर्ड लगा के, और एकदम ढेर सारा बुक रख दूँ सामने में, उसे पढ़ने में तुम्हें सालों लग जाएगा, तुम पढ़ोगे ही नहीं, तो क्या फायदा। सिंपल वे में समझ में आ रहा है, सिंपल बात एंजॉय कर रहे हो, तो फिर वो अच्छा है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नहीं तो बोलो कि बहुत भाषण हो गया। तो ठीक है, फीडबैक करना, अगर पसंद आए तो। नहीं पसंद आए तो कोई जरूरत नहीं है, अगर ठीक लगे, समझ में आए तो करो। ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ चलो हेल्प करें, ऐसा कुछ नहीं। पसंद आए तो लाइक करो, और फिर शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ में। वो पार्ट 3 में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर पूरा चैप्टर, अगर तुम्हें 6 का देखना है, 7 का ज्योग्राफी देना है, 8 का देखना है, 8 में 9th का 10th का कंप्लीट करेंगे, 12th तक ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, बहुत सिंपल वे में, ताकि सबको समझ में आ जाए। ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री में सबको प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में बहुत सिंपल वे में करेंगे। पर यही है, मोटिवेट मिलते रहे हम मुझे, तो फिर वैसे तो मैं करूँगी, पर वो करने में मज़ा आता है, तो और भी मन लगता है, कुछ और आइडिया लगाते हैं, कुछ और करते हैं, तो और फिर कुछ और चेंजेस भी आ जाएगा। तो बस मोटिवेशन चाहिए, तो उसके लिए करो। थैंक यू, और अपना ध्यान रखो। बाय।